वेलकम टू अज़वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पुलाव जो बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेगी। दिल्ली स्टाइल की ये पुलाव जो बिल्कुल कम मसालों के साथ बनती है मगर इतनी ही फ्लेवरफुल होती है कि खाने वाले का पेट भर जाए मगर नियत नहीं भरे। इतनी मज़ेदार ये पुलाव बनती है, यकीन जाने एक एक दाना खिला होता है, देख कर भी दिल चाहता है कि इसको खाएँ। बहुत बेहतरीन रेसिपी है ये, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई जाती है मगर इतनी ही मज़ेदार होती है। बड़े तो बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि वो मसाले ज़्यादा पसंद नहीं करते। एक एक दाना अगर खिला हो तो बात ही क्या है पुलाव की। तो ये ईद स्पेशल हमारी रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर बनाएं, इसी तरह से फॉलो करें। सबसे पहले हमने गोश्त ले लिया। गोश्त हमने थोड़ा फैट वाला, थोड़ा सा हड्डी वाला लिया है। बिल्कुल साफ़ गोश्त की जो है पुलाव कभी भी अच्छी नहीं बनती है, रूखा और खुश्क अंदर से होता है। सभी गरम मसाले जो होते हैं यखनी के अंदर वो डाल देंगे। ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, बादियान का फूल, ज़ीरा। एक छोटी सी प्याज ली हमने और इसके बाद हम ले लेंगे इसके अंदर सौंफ और धनिया। वन टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ भर कर ली है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो डबल क्वांटिटी कर दें इसकी। अब भगार की तैयारी कर लेते हैं। यखनी पक चुकी है हमारी, 40 मिनट में यखनी तैयार हो गई थी, बीफ की थी। तो ज़ीरा लिया हमने, लौंग है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची और दालचीनी और बादियान का फूल है 2, ज़ीरा, स्याह ज़ीरा हम इसमें बाद में डालेंगे। और प्याज भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, एक छोटी मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है इसमें और इसकी करेंगे अच्छी सी भुनाई। अब भुनाई के बाद हम इसमें डाल रहे हैं दही। 1 प्याली दही डाली, तकरीबन 1 पाव के करीब जो दही कहलाती है वो डाली है हमने, क्योंकि इसमें हम टमाटर या किसी और चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए दही आप थोड़ी सी अच्छी लें, वो ज़्यादा फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम लेंगे स्याह ज़ीरा और ये कूट कर हमने डाल दिया है। जायफल जावित्री थी हमारे पास थोड़ी थोड़ी सी। चावल को मैंने 30 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था, तो भीगे हुए चावल बहुत अच्छे पकते हैं और खिले खिले और ज़्यादा मिकदार में भी लगते हैं। अगर हम जब भी भिगो कर जब भी पकाएं तो चावल हमेशा बैठ जाता है। गोश्त डाल दिया हमने यखनी से निकाल कर और इसकी अच्छी सी कर लेंगे भुनाई। और अब डाल दी हमने यखनी क्योंकि पहले हमने गोश्त निकाल लिया था, अब यखनी बची थी। ये सब सामान हम ज़ाया कर देंगे जो हमने यखनी में डाला था। अब यह हमारे पास है हरी मिर्च। ये हरी मिर्च जो आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, ये वो हरी मिर्च है जिनके पकोड़े बनाए जाते हैं, बड़ी वाली जो नहारी के साथ भी इस्तेमाल की जाती है। ये सिर्फ फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ। और ये है छोटी वाली मिर्चें जो लगती हैं, तो ये हमने फ्लेवर के लिए डाली हैं। बड़ी वाली जो ग्राइंड करके डाली हैं, उससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही मज़ा आएगा। जो आप कहलाती है कि हरी मिर्च वाली या ग्रीन पुलाव, ये उसी स्टाइल में हमारी बन रही है, तो बहुत मज़ेदार ये बनती है। आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं, इंशाल्लाह आपकी भी अच्छी बनेगी। और बेहतरीन सी ये रेसिपी है और सभी ये पसंद करते हैं। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ या फिर ग्रीन रायते के साथ या फिर लाल चटनी, तो इसके साथ बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त ये पानी आधे से ज़्यादा खुश्क हो चुका है। तो इसमें जो आप पानी देख रहे हैं बबल से बन रहे हैं, मैं इसी वक्त लगाती हूँ दम। ये देखें आप चावल के अंदर ये जो बबल्स आ रहे हैं, पानी इस स्टेज पर आकर अगर आप दम लगाएं तो आपके चावल बहुत ही बेहतरीन दम आता है। 10 मिनट के दम के बाद ये बहुत बेहतरीन खिले खिले चावल बनते हैं। अगर आप पानी बिल्कुल खुश्क कर लेंगे तो नीचे से चावल लग जाएंगे और चावल में सख्त रहेंगे। ना हमारे चावल नरम होने चाहिए, ना ही बहुत सख्त। एक एक दाना खिला होना चाहिए कि खाने वाले का दिल चाहे कि वाकई खाएं। तो दम हमारा लग चुका है 10 मिनट का। 1-2 मिनट के लिए आप पतीले का ढकना जो है वो खुला छोड़ दें। उससे क्या होगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टीम होगी वो निकल जाएगी और आपके चावल चिपकेंगे नहीं, और उसमें जो स्टीम है ढकने की वो भी नहीं गिरेगी। इससे चावल खिला खिला रहता है। तो अब कर लेते हैं डिश आउट। ये बहुत बेहतरीन रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें कैसी बनी है। प्याज मैं हमेशा बाद में डालती हूँ, दम के वक्त नहीं लगाती क्योंकि स्टीम की वजह से बहुत ही नरम हो जाती है। जिस वक्त आप खा रहे हो अपने पास रखें या डिश आउट करते हुए डिश में डाल दें। तो ये प्याज उसी वक्त मुझे अच्छी लगती है, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ आपको। अगर आप चाहें तो दम में भी लगा सकते हैं।
तो ये रेसिपी आप ज़रूर फॉलो करते हुए बनाएं, फीडबैक दें। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।